जय सिया राम। मैं संदीप मिश्र शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल भागवत गंगा पर। आज जो मैं वीडियो लेकर के आया हूं, आप पिछली भी वीडियोस में आप सभी का खूब सारा प्रेम मिल रहा है। बहुत बहुत उसके लिए धन्यवाद, आभार है पूर्व की भांति इस बार भी। और कुछ सुझाव मेरे लिए आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं नाम तो नहीं ले पाऊँगा क्योंकि कमेंट्स में जल्दी में पढ़ रहा था। एक मित्र हैं हमारे, उन्होंने कमेंट करके बताया कि महाराज जी आप थोड़ा धीरे धीरे बोला करिए ताकि लोगों को बातें समझ में आ पाएँ। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको सुझाव देने के लिए। और मैं प्रयास करूंगा कि जितना ज़्यादा धीरे हो सके उतना ज़्यादा धीरे मैं बोलूँगा। मैं ये सोचता हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, आप लोग देखेंगे नहीं, तो इसलिए मैं धीरे बात करता हूँ। अच्छा, अब आते हैं काम वाली बात पर। तो आज जो वीडियो मैं बनाने वाला हूँ वो है पंक्ति क्या होती है और पंक्ति पावन ब्राह्मण क्या होते हैं या कौन होते हैं। देखिए, मैंने जब भी जिस गोत्र के बारे में वीडियो बनाई है उन सभी गोत्रों में मैंने पंक्ति और अपंक्ति का भेद किया है कि फलाने पंक्ति में है, फलाने पंक्ति में नहीं है, ऐसा। तो उन सभी वीडियोस में जब लोग आते हैं तो लोग यही पूछते हैं, यही क्वेश्चन उनका रहता है कि महाराज पंक्ति क्या होती है और हम पंक्ति में क्यों नहीं हैं, इसके बारे में बताइए। तो इसको जानने के लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा और बिना स्किप किए यानी बिना भगाए हुए आपको आराम से वीडियो को देखना होगा, तभी आपको पूरी बातें समझ में आ पाएंगी। देखिए, पंक्ति के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सरजुपारिण ब्राह्मण जो है वो प्राचीन समय से ही पंक्ति पावन रहा है। सरजुपारिण ब्राह्मणों में पंक्ति पावन ब्राह्मणों का जो है जिक्र आपको शास्त्रों में भी मिलेगा, पुराणों में भी मिलता है, मनुस्मृति में भी मिलता है, महाभारत में भी मिलता है। तो पंक्ति को समझने के लिए सबसे पहले आपको पंक्ति पावन ब्राह्मणों के बारे में जानना होगा कि पंक्ति पावन कौन होता है। आज भी हमारे यहाँ पूर्वांचल में बहुत सारे पंक्ति पावन प्राप्त होते हैं, हालांकि नाम मात्र का अब उनका जो है जो पंक्ति पावन ब्राह्मणों के कर्तव्य होते हैं, जो पंक्ति पावन ब्राह्मणों को करना चाहिए कृत्य हैं, वो अब बहुत सूक्ष्म रह गया है, बहुत कम रह गया है, न्यून रह गया है, लेकिन फिर भी अभी हैं वो। और जिस प्रकार एक किसी पुराण में मैंने पढ़ा था, उसमें ये कहा जाता है कि ब्रह्म विवाह से उत्पन्न हुआ जो पुत्र होता है वह भी पंक्ति पावन होता है। तो आज भी मैं खुद उसका दृष्टा रहा हूँ। मैंने गोरखपुर में एक विवाह अटेंड किया है ऐसा, जिसमें अभी भी ब्रह्म विधि से विवाह होता है और अभी भी उन सब सारे नियमों का पालन किया जाता है पंक्ति पावन ब्राह्मणों में जो उल्लिखित है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर पंक्ति पावन ब्राह्मणों के लक्षण क्या क्या हैं, कौन कौन ब्राह्मण पंक्ति पावन हो सकते हैं। पंक्ति के बारे में ये जान लीजिए, जैसे पहले सारे ब्राह्मण पंक्ति पावन होते थे जो सरजुपारिण ब्राह्मण हैं। अब वैसे आपको भ्रम फैलाने वाले तमाम सारे लोग मिल जाएंगे जो बताते हैं कि गए वहाँ ब्रह्म हत्या, कोई कहता है ब्रह्म हत्या खा लिए राम जी के यहाँ, कोई कहता है कि जो है तेरही खा लिए, कोई कहता कुछ भी। तो इसीलिए उनको जो है सरजुपारिण, ऐसा कुछ नहीं है। पंक्ति पावन ब्राह्मण जो थे जिनको पुराणों में शास्त्रों में वर्णन किया गया, वही सरजुपारिण ब्राह्मण ही, उन्हीं को पंक्ति पावन कहा जाता था। और वही बाद में जब विभाग हुआ कि भाई हम सरजू दिशा के उत्तर रहते हैं, तो सरजू के उत्तर दिशा में रहते हैं, तो उनका सरवार्य संज्ञा हो गई, नदी के किनारे वाले उनको सरवरिया कहा जाने लगा, सरजुपारिण कहा जाने लगा, सरजू के उस पार के हैं। तो ऐसा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि कान्य कुब्जों की एक शाखा है। ये सारी भ्रांतियां हैं, दंत कथाएं हैं। अगर आपसे कोई ये कहता है कि सरजुपारिण ब्राह्मण जो हैं वो कान्य कुब्जों की एक शाखा हैं, तो बस उनसे इतना आप पूछ लीजिए कि ये जो आप आल्हा इतना लंबा चौड़ा गाए हैं, सुनाए हैं, इन गए वहाँ खाए वहाँ छूट गए, तो इन सब चीज़ों का कोई प्रमाण आपके पास हो, कोई शास्त्रीय प्रमाण, कोई पौराणिक आद्य ग्रंथ का कोई प्रमाण हो तो दे दीजिए। ये नहीं कि फलाने ने लिखा है और श्लोकबद्ध कर दिया तो इसलिए हम उसको मान लें। नहीं, किसी शास्त्र का, किसी पुराण का हो तो वो मुझे आप दे दीजिए, मैं ज़रूर ही उसको मेंशन करूँगा। और आप लोगों में से भी अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ है तो आप दे दीजिएगा, मैं उससे भी देखूँगा। तो चलिए पंक्ति पावन ब्राह्मणों के बारे में बात करते हैं, नहीं तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी। पंक्ति पावन ब्राह्मणों के लक्षण जो हैं वो मनुस्मृति में कहे गए हैं, मैंने सॉर्ट आउट किया है। अपांक्तेयोपहता पंक्ति पाव्यते यैर्दुजोत्तमैः, ऐसा मनुस्मृति कहती है कि अपांक्तेय कौन है? जो पंक्ति में बैठने योग्य नहीं है, यानी कि जिनके खड़कर्म नहीं है। खड़कर्म समझ रहे हैं? दान लेना, दान देना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, और क्या? वेद पढ़ना और वेद पढ़ाना।
इनसे जो वंचित हैं, जो अपने कर्मों से वंचित हैं, वो अपांगतेय हैं, यानी वो पंक्ति में बैठने योग्य नहीं हैं। पंक्ति पाव्यते ये द्विजोत्तमई है, ऐसी पंक्ति जिन ब्राह्मणों के बैठ जाने मात्र से पवित्र हो जाती है, उन्हें पंक्ति पावन तन्निबोधत कार्सेन द्विजाग्र्यान पंक्ति पावनान। ऐसे ब्राह्मणों को द्विजाग्र्यान यानी द्विजों में अग्रज माना जाता है और वही पंक्ति पावन नाम से प्रचलित हुए हैं। ये हो गया पंक्ति पावन ब्राह्मणों का जो है निर्णय। और आगे फिर कहते हैं कि अग्र्याः सर्ववेदेषु सर्वप्रवचनेषु च श्रोत्रियान् वयजाश्चैव विज्ञेयाः पंक्ति पावनाः। इनके लक्षण क्या क्या हैं? जो खडंग सहित चारों वेदों में अग्रगण्य हों, त्रिडाचिकेन यानी यजुर्वेद का ज्ञाता हों, उसमें कहे गए व्रत का पालन करते हों, ऋग्वेद में कहे गए व्रत का पालन करते हों, अग्निहोत्री हों, त्रिसुपर्ण हों। त्रिसुपर्ण का तात्पर्य हुआ व्रत होता है एक त्रिसुपर्ण व्रत, उनको सब पता हो, और इन सब चीज़ों के बारे में जो जिनको ज्ञान हो ऋग्वेद इत्यादि के बारे में, ऐसे ब्राह्मण पंक्ति पावन माने गए हैं। तो ऐसे ब्राह्मणों के लक्षण आपको सिवाय सरजुपारायण ब्राह्मणों के और किसी के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। आज के समय में आप मुझसे लिख के ले लीजिए। अच्छा, ब्रह्म विवाह जो मैंने अभी आपसे जिक्र किया इससे पहले, ब्रह्म विवाह से विधि पूर्वक ब्याही हुई स्त्री के गर्भ से जो उत्पन्न होगा वो जो है वो पंक्ति पावन ब्राह्मण होगा। अरण्यक आदि उपनिषद में गीयमान जो गाने वाले हैं वेद हैं, क्या नाम है इनका, सामवेद है, इन सबको जानने वाला जो है वो पंक्ति पावन होगा। ऐसा मनुस्मृति का 3रा अध्याय और श्लोक नंबर 185 आप अगर आपके पास होगा तो आप देख लीजिएगा। और एक वेदार्थविद प्रवक्ता च ब्रह्मचारी सहस्त्रदा शतायुश्चैव विज्ञेया ब्राह्मणा पंक्ति पावना। अगर ब्राह्मण 100 साल का हो गया है तो वो पंक्ति पावन की संज्ञा में आ जाता है। वेदार्थविद, वेदों को जानने वाला अच्छा प्रवक्ता होना चाहिए, ब्रह्मचारी होना चाहिए, और सहस्त्रदा यानी हजारों गौओं को दान जो कर देता है वो ये जो पंक्ति पावन ब्राह्मणों के संज्ञा में आ जाता है। ये इतने पंक्ति पावन ब्राह्मणों के लक्षण कहे गए हैं। हालांकि इसमें से बहुत थोड़ी चीज़ें पंक्ति पावन आज के ब्राह्मणों में रह गई हैं, किंतु हैं, वो लोग अभी भी माने जाते हैं। और ये सिर्फ पंक्ति पावन जो समाज है आज भी आप देखेंगे उनके यहाँ भोजन करने का विधान अलग है, हम सभी ब्राह्मणों से अलग है, रहन सहन भी हमसे बहुत अलग है। तो ये पंक्ति पावन ब्राह्मण आपको सिर्फ सरजुपारायण ब्राह्मणों में प्राप्त होगा, आज के सरजुपारायण ब्राह्मणों में प्राप्त होगा। अच्छा, अब इसके बारे में और महाभारत क्या कहती हैं वो भी सुन लेते हैं। वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय बात मेरी सुनो, भीष्म जी ने कहा अब मैं पांगतेय ब्राह्मणों का वर्णन करूंगा। यानी महाभारत के जो है वर्णन में ही बीच में आया है। वैशंपायन जी जन्मेजय जी से कहते हैं कि भीष्म जी ने कहा, जब उनको अर्जुन जी को ज्ञान दे रहे थे अंतिम समय में, पांगतेय ब्राह्मणों का वर्णन करता हूँ, जिनको पंक्ति पावन भी कहा गया है, जो त्रिडाचिकेत नामक मंत्रों का जाप करते हों, त्रिडाचिकेत नामक मंत्रों का जाप करते हों, गार्हपत्य आदि पंचाग्नियों का सेवन करते हों, त्रिसुपर्ण नामक मंत्रों का पाठ करते हों और तैत्तिरीय इत्यादि 6 अंगों का ज्ञान रखने वाले हों, वही पंक्ति पावन ब्राह्मण हैं। जो परंपरा से वेद या परावेद का ज्ञाता अथवा उपदेशक है, जो छंदोग्य शाखा का विद्वान है, जो ज्येष्ठ साम मंत्र का गायक है, इतने सारे लक्षण हैं। और जो माता पिता के कथनानुसार कार्य करता है, ऐसे ब्राह्मणों के 10 पीढ़ियों से श्रोत्रिय है, वो भी पंक्ति पावन, यानी 10 पीढ़ियों से अगर लगातार उसके यहाँ वेद पठन पाठन की विधा चली आ रही है तो वो भी पंक्ति पावन ब्राह्मणों में गिन लिया जाता है। तो ये तो रहा कुछ पंक्ति पावन ब्राह्मणों का वर्णन। आपसे ये कई बार पूछा भी जाता रहा होगा, पंक्ति क्या होती, पंक्ति पावन क्या होता, तो इसको आप डिटेल्स में जिस व्यक्ति को अगर कोई कहता है तो उसको समझाइए कि ये होते हैं पंक्ति पावन ब्राह्मणों के लक्षण, और इन्हीं से पंक्ति और अपंक्ति का भेद भी है। जो इन सब चीज़ों को करता रहा वो पंक्ति में है, और जो इन सब चीज़ों को नहीं करता रहा वो पंक्ति में नहीं है। यही है पंक्ति और अपंक्ति का भेद। और वीडियो को आप लोगों ने पूरा देखा। जो भी बातें ना समझ में आ रही हो या अमोघ बालक जान करके मैं मान लिया कभी कोई बात जल्दी में कह जाता हूँ,
उसके लिए क्षमा चाहूँगा। और जो भी आपके सुझाव हों, है ना, वो भी ज़रूर कमेंट में लिखें। हाँ, एक और बात मैं आप सभी से बता दूं, कान्यकुब्ज ब्राह्मणों के बारे में मैं द्विजोत्पत्ति के बारे में अगली वीडियो लाने वाला हूं। अभी मुझे कुछ संशय है कान्यकुब्ज द्विजोत्पत्ति को लेकर के, जो वंशावलियाँ प्राप्त हो रही हैं उन्हीं में संशय है। तो मैं फाइनल करके इनको कुछ अच्छे ग्रंथों में देख करके, कहीं शास्त्र प्रमाण देख करके तभी मैं आप सभी लोगों के बीच में लाऊंगा, क्योंकि मैं गलत ज्ञान आप लोगों के बीच में नहीं जाने दे सकता। इसलिए अभी उन वीडियो में आने में देर है। तो ये रही आज पंक्ति और पंक्ति पावन ब्राह्मणों की वीडियो। आशा करूँगा आप सभी को खूब पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए चैनल को। अगर चैनल पर अभी पहली बार आए हैं आप तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और भी ढेर सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी। मिलेंगे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए सादर जय सिया राम।